हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्कूल टाइम्स। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 2 ऑफ इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म क्लास 9, जिसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टूरिस्ट टाइपोलॉजी। तो इसमें हम जानेंगे कि अभी तक हमने जाना कि इसकी जो प्रीवियस वीडियो तक हमने समझा कि जो टूरिज्म एक्टिविटी होती है वो इन्वॉल्व करती है ट्रैवल को, बट ट्रैवल और टूरिज्म दोनों एक ही नहीं होते हैं। यानी आप बोल सकते हो कि वो एक सब कैटेगरी है किसकी, टूरिज्म की। तो अभी हम जानेंगे कि टूरिस्ट की भी क्या क्या टाइपोलॉजीज, यानी टूरिस्ट भी कितने टाइप्स के होते हैं। तो टूरिज्म एज स्टेटेड अर्लियर इन द चैप्टर इज अ सोशियो इकोनॉमिक फेनोमेनन, मीनिंग टूरिज्म एक्टिविटी affects both the social fabric and the economy of a tourist destination. कोई भी डेस्टिनेशन आप टूरिस्ट का ले लो, वहां पे टूरिज्म तभी बूस्ट होती है क्योंकि उसमें इकोनॉमिकली भी गेन होता है, उसके साथ साथ हम उस जगह के सोशली यानी कि उस जगह के कल्चर, उस जगह के ट्रेडिशन से भी जान पहचान हमारी हो जाती है। It is therefore important to identify tourists for the purpose of understanding and studying their economic contribution and social impact. इसीलिए जो डिफरेंट टाइप के टूरिस्ट है उन्हें जानना भी हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें हेल्प करेगी कि ये बताने के लिए कि कौन सा टूरिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन रहता है इकोनॉमिकली और उनका क्या सोशल इम्पैक्ट भी रहता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। As you have read in the previous section on definition, and all travel is not tourism, although all tourism activity involves travel. यानी कि हर टूरिज्म ट्रैवल नहीं होता है, बट हर टूरिज्म एक्टिविटी ट्रैवल को अपने अंदर इंक्लूड करता है। अ सिमिलर टाइप ऑफ कोरिलेशन आल्सो एग्जिस्ट बिटवीन ट्रैवलर्स एंड टूरिस्ट। जैसे टूरिज्म और ट्रैवलर्स के बीच, ट्रैवलिंग के बीच में एक कोरिलेशन था, वैसे ही ट्रैवलर्स और टूरिस्ट के बीच में भी एक रिलेशन है। क्या है? द फिगर गिवन बिलो इलस्ट्रेट्स दिस बेटर। अभी हमने क्या जाना था कि टूरिज्म जो होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। टूरिज्म इंक्लूड्स ट्रैवलिंग। ठीक है, ये इसे इंक्लूड करता है। बट ट्रैवलर्स इंक्लूड टूरिस्ट। ये अगर आपको रिलेशन याद रह जाएगा तो आपके एग्जाम में काफी हेल्प होने वाली है। तो ट्रैवलर्स दो टाइप के होते हैं, एक रहते हैं विजिटर्स, एक रहते हैं अदर ट्रैवलर्स। पहले हम जानेंगे कि विजिटर्स कौन कौन होते हैं। तो विजिटर्स में भी दो सब कैटेगरीज है, जो कि है टूरिस्ट जिन्हें हम ओवरनाइट विजिटर्स कहते हैं, और एक रहता है सेम डे विजिटर्स। तो इन्हीं के बारे में अभी हम इनके टाइप्स और इनके बारे में अभी हम जानेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, the illustration above clearly shows that every tourist is essentially a traveler, and the length of stay and purpose decides whether the traveler is a tourist or an excursionist, that is the same day visitor. ये क्वेश्चन आ सकता है कि who is an excursionist? So excursionist is a person who is coming to visit a place for the same day, पर्टिकुलर डे में ही वो विजिट करने आता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आप अंडरलाइन कर लीजिए so that it will be beneficial for you as well. Okay, let's move ahead. First, tourists, that is temporary visitors, stay at least 24 hours but not more than 1 year in the country visited, and the purpose whose journey can be classified under the one of the following headings. तो टूरिस्ट वो टेम्पररी विजिटर्स होते हैं जो एटलीस्ट 24 आवर्स एक जगह पे रहते हैं, बट उससे ज़्यादा वो 1 ईयर तक ही रह सकते हैं, उससे ज़्यादा वो टाइम लिमिट एक्सीड नहीं करते हैं। और उनका जो पर्पस होता है वो नीचे दिया गया है। दो पर्पस के लिए वो बेसिकली आते हैं। पहला है लीजर। लीजर में आप रिक्रिएशन, हॉलीडे, स्टडी, रिलीजन, हेल्थ, किसी को भी ले सकते हो। एंड बिजनेस, फैमिली मिशन, मीटिंग, ये सब चीज़ें भी इसमें इंक्लूड होती है। फॉर एग्जाम्पल लीजर का मैं एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा दे देती हूँ। जैसे मैं बोलूँगी हॉलीडे, तो लोग हॉलीडे के लिए चाहते हैं तो दे विल गो टू अ डिफरेंट कंट्री और अ डिफरेंट प्लेस फॉर सम डेज। आफ्टर दैट दे विल कम बैक टू देयर ओरिजिनल प्लेस वेयर दे बिलोंग टू। सिमिलरली फॉर बिजनेस ऑल्सो, people go to a place for business and after doing the business, after getting the benefits, they come back to their home place. तो ये हम लोग कुछ दिनों के लिए या 1 साल के लिए उसका टाइम लिमिट रखते हैं। तो फिर एक्सकर्शन
एक्सकर्शनिस्ट कौन होते हैं? एक्सकर्शनिस्ट यानी कि सेम डे विजिटर्स, टेम्परेरी विजिटर्स होते हैं, स्टेइंग लेस देन 24 आवर्स इन द कंट्री विजिटेड, इंक्लूडिंग ट्रैवलर्स ऑन क्रूजेस। यानी कि जब आपको पता है कि वो इंसान एक्सकर्शनिस्ट कहलाएगा जब वो इंसान 24 आवर्स से लेस टाइम एक कंट्री में रहने वाला है या कोई भी पार्ट में रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई भी नए एरिया में घूमने जाते हो, आई एम गिविंग अ सिंपल एग्जाम्पल, if you visit Taj Mahal, so you are an excursionist because after some time you will come back to your home or wherever you live. But if you are telling that I am going to UP from Kerala or from Mumbai, then there you will say that I am a tourist. ठीक है? कैसे क्लासिफाई करोगे? आप यहाँ से यूपी जा रहे हो, जहाँ पे भी आप रहते हो, यानी कि आप बोलोगे कि मैं क्या कर रही हूँ, एक टूरिस्ट हूँ। जैसे ही आप बोलोगे कि मैं आगरा घूमने जा रही हूँ, वही यूपी में से, तो आप क्या बोलोगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ, एज ए एक्सकर्शनिस्ट जा रही हूँ। ठीक है? Okay, let's move ahead. The illustration also introduces to us other travelers. Other traveler consists of travelers such as transit, immigrants, cruise ship traveler, asylum seekers, armed personnel from other countries and so on. देखो यहाँ पे ये वाला definition आने का chances है, so make sure that you underline this part very well. Okay? तो अदर ट्रैवलर्स में क्रूज शिप ट्रैवलर होते हैं, इमिग्रेंट्स होते हैं जो कि माइग्रेंट करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री, आर्म्ड पर्सोनल होते हैं, और एक होता है असाइलम सीकर्स। अगर आपने डंकी मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि असाइलम का मतलब क्या होता है, बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि असाइलम का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल, यू आर नॉट सेफ इन योर होम कंट्री। सपोज यू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कंट्री और वो कंट्री में आप अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहे हो ड्यू टू एनी रीजन, भले वहाँ पे कोई जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है या कोई अपार्थीड सिस्टम है, तो आप किसी दूसरे कंट्री जा रहे हो और असाइलम सीक कर रहे हो। दैट मीन्स दैट यू आर आस्किंग देम फॉर शरणागत। शरणागत, यू अंडरस्टैंड, कि आप मुझे अपने कंट्री में रहने की इजाजत दे दीजिए बिकॉज माई कंट्री इज नॉट सेफ फॉर मी एंड आई वॉन्ट माई सेल्फ टू बी सेफ, टू बी सिक्योर्ड, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग फॉर योर कंट्री टू गिव मी एन असाइलम। इससे क्या होगा, जो आपकी होम कंट्री है वो आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती। आपके प्रोटेक्शन के लिए जिस कंट्री से आप असाइलम मांग रहे हो वो हमेशा खड़ी रहेगी। ठीक है? सो दिस इज द स्टोरी। नाउ लेट्स मूव अहेड। ओके, ऑल्दो other travelers might be staying over for a period longer than 24 hours, they are not considered as tourists due to their purpose of travel. ये भी पूछा जा सकता है कि उनको क्यों टूरिस्ट नहीं कंसिडर करते, बिकॉज उनका पर्पस ऑफ ट्रैवल डिफरेंट है। नाउ दैट वी कैन आइडेंटिफाई टूरिस्ट, लेट अस डिस्कस हाउ वन कैन बिकम अ टूरिस्ट। कैसे कोई टूरिस्ट बन सकता है इसके बारे में अभी हम जानेंगे। तो पर्पस ऑफ टूरिज्म। ओके, history tells us that humans have been traveling since ancient times in search of food, shelter, safety, and then for trade. The urge to travel and discover new places has stayed with us, though the purpose of these journeys has changed. Purpose of tourism here means the primary reason due to which a tourist has gone on a trip. In the absence of this purpose, tourists would have not taken the tour. यानी कि इस पैराग्राफ में वो कहना चाहता है कि हिस्ट्री हमें बताती है कि शेल्टर, सेफ्टी, इन चीज़ों के लिए तो हम ट्रैवल किया करते थे, बट अभी जो पर्पस है वो चेंज हो गया है विद टाइम। तो अभी हमारा क्या है, पर्पस से वो चेंज हो जा रहा है। पर्पस का मतलब क्या है, आप किस चीज़ के लिए ट्रैवलिंग करना चाहते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपको घूमने जाना है, ऐसा भी हो सकता है आप बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई मिशन पे भेजा गया है, जैसे कि कोई स्पाई एजेंट वगैरह। तो in that case you have a particular purpose to travel to another place, then only you will leave your home place, na? Otherwise why you will leave? Okay, so in modern times the purpose of travel can be classified in under one of the following headings. तो one of the following headings में purpose को classify किया जाता है। तो पहला जो कैटेगरी है वो है लीजर, दूसरा है बिजनेस, फैमिली और मीटिंग। लीजर में आपका आएगा हॉलीडे, हेल्थ, रिलीजियन, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इनके बारे में डिस्कस करना। पहला है लीजर। लीजर क्या होता है, इट इज द फ्री टाइम वन हैज आफ्टर ऑल डेज शेड्यूल्ड एक्टिविटीज हैव बीन टेकन केयर ऑफ। Some people like to read as a leisure activity, while some like up dancing and other like to go on hiking as a leisure activity. People also save free time to take tours on vacations.
The purpose of these trips vary and can be categorized as per destination or activity involved. तो क्या होता है, लीजर का मतलब होता है कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हो. सबके फ्री टाइम में कुछ ना कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज लोग पसंद करते हैं. कोई ड्राइंग, कोई स्केटिंग, कोई बैडमिंटन खेलना, कोई कोई डिजाइनिंग करना. तो वैसे ही काफी लोगों का फेवरेट काम होता है हाइकिंग करना या फिर डिफरेंट टाइप के प्लेसेस को विजिट करना और उनके बारे में जानना. तो उसके अंदर भी कैटेगरीज होती है. क्यों? क्योंकि सबका कोई भी जगह विजिट करने का अलग अलग पर्पज होता है. ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करने जाएंगे रिक्रिएशन को. रिक्रिएशन क्या होता है? द एनुअल वेकेशन और द वीकेंड गेटवे फॉर सम रिलैक्सेशन एंड फन इज वन ऑफ द प्राइमरी पर्पज ऑफ टूरिज्म. इट कुड बी अ लॉन्ग ब्रेक अवे और अ स्मॉल ट्रिप टू अ नियर बाय डेस्टिनेशन. तो ऐसा भी हो सकता है कि आप एक बड़ा सा हॉलीडे ले रहे हैं और डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं, काफी दिनों से कहीं बाहर नहीं गए, एंड यू आर गोइंग टू अ फार अवे कंट्री. लाइक पीपल गो टू डिफरेंट कंट्रीज और गो फॉर वर्ल्ड टूर फॉर मेनी मंथ्स टेकिंग हॉलीडेज. एंड सिमिलरली आप किसी पास डेस्टिनेशन में चले गए. सपोज पास के डेस्टिनेशन इन द सेंस यू कैन, इफ यू आर लिविंग इन, एग्जाम्पल यू लिव इन उड़ीसा. So you are living in Odisha, the nearby destination where you can visit is Baleshwar, or you want to visit Sambalpur. So you can definitely visit. Okay. Next is holiday. What is holiday? A special destination or site attracts us to visit the destination for a holiday. It is also possible that destination might be giving us an opportunity to participate in an activity that is unique to the destination, such as snorkeling in the coral reefs, visiting the monuments of importance, or even animal or plant species unique to a destination gives holiday makers a purpose for visiting one particular destination. हॉलीडे मेकर्स क्या होते हैं? एक पर्टिकुलर पर्पस के साथ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ पर्पस कि नहीं भाई हम यहाँ पे गए हैं तो हम यहाँ पे जाके म्यूजियम देखेंगे, उस जगह की पुरानी फोर्ट्स देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कम टू महाराष्ट्र, सो व्हाट हैपेंस देयर, यू कैन सी दैट देयर आर मेनी फोर्ट्स belonging to Chhatrapati Shivaji Maharaj, Chhatrapati Shambhaji Maharaj. And similarly, if you go to other places where the kings are there, the Rajputs of Rajasthan, they also have many beautiful forts, many beautiful palaces. तो आप वहाँ जाते क्यों? वो सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करने. तो हॉलीडे में आएगा. नेक्स्ट इज हेल्थ. हेल्थ के लिए तो काफ़ी बच्चे जानते भी होंगे कि a change of climate often recommended by doctors for the recuperation of health leads to a trip outside of the usual residence. Lately, it has been also observed that one travels not only into a different city but also different country for the purpose of medical treatment. ये सबको पता है कि जब तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है, for best medical treatment people travel to different places to get the best cure so that they can survive future. और कोई ज़्यादा अगर डिफिकल्ट वाला इलनेस हो गया जिसे क्योर करना इंडिया में या किसी और प्लेस में सही नहीं है, तो वो दूसरी कंट्रीज जाते हैं ना कि उधर पे उनका चीज़ जल्दी क्योर हो जाए एंड दे कैन कम बैक एंड स्टे हैप्पी. नेक्स्ट इज एजुकेशन. एजुकेशन के बारे में सब जानते हैं. अभी आपका भी 9th क्लास चल रहा है. धीरे धीरे आप जब बड़े हो जाएंगे तो आपको रियलाइज होगा कि आप लोग भी कहीं ना कहीं किसका एम्बिशन रहता है कि वो अब्रॉड जाकर पढ़ाई करे, ड्यू टू द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और द टाइप ऑफ पीपल और द इंट्रैक्शन विद द पीपल इज डिफरेंट एंड देयर आर मेनी गुड अपॉर्चुनिटीज पीपल फील. तो इसके लिए हायर एजुकेशन इज द रीजन फॉर ट्रैवलिंग आउट ऑफ द सिटी ऑफ रेसिडेंस. नॉट ओनली we can say to other countries, even different states also. People go to different states for higher education in order to get good degrees. Okay. Although at times for a student the period of stay in this new city exceeds 1 year, still it is considered as educational tourism. So what is why it is considered as educational tourism? Because it is not related to exercise of an individual remunerated from within the place visited, that is place of education. ठीक है. Let's move ahead to the next paragraph, that is religion. Religion के लिए तो सब जानते ही होंगे कि the tourism for the purpose of religious belief is one of the oldest known purposes of tourism. People travel for the purposes of pilgrimage, for example Hajj, Char Dham Yatra, fulfilling certain promises to deities, as well as for some special religious function or events such as Kumbh Mela and so on. तो अभी कुंभ मेला गया तो आपको पता होगा कि कितने सारे लोग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड विजिटेड द प्रयागराज. Similarly, many people go for Char Dham Yatra, Jyotirling Darshan.
or for Hajj to different places or different countries. So this is also a reason why people travel. ठीक है. Next, स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स के लिए तो सबको पता है ओलंपिक्स डिफरेंट कंट्रीज में होते हैं, डिफरेंट गेम्स एसोसिएट होते हैं. तो क्रिकेट वर्ल्ड कप हो गया या कुछ भी हो गया, तो वो बाहर बहुत सारे इवेंट्स एसोसिएट होते हैं. तो इसीलिए जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स होते हैं उन्हें बाहर जाना पड़ता है खेलने के लिए, ताकि वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर सके. एज वेल एज वहाँ जब वो जाते हैं ग्लोबली तो उस प्लेस को भी तो वो एक्सपीरियंस करते हैं. तो दिस इज ऑल्सो रीजन. नेक्स्ट इज द फर्स्ट वन वॉज लीजर. लीजर कंसिस्टेड ऑफ 6 points. Now second point is business meeting etc. इसमें भी 3 sub points है. पहला, it is the not only the purpose of leisure that one participates in tourism. At times one participates in tourism activity out of necessity. Few such purposes are given below. पहला क्या है? business. Second is meeting. Third is family. business का क्या है? Definitely people go on business meetings. Not only for business meetings, they go for selling their products, marketizing their products. इसके लिए भी लोग जाते हैं बाहर. Second is meeting. There are many people who go on client meetings or for other purpose meetings in order to have a good trading relationship. Okay. Next is family. Of course, when there is a birth, a wedding or a funeral, our family from different places comes and joins us during the ceremonies, so that we feel connected as well as हम एक दूसरे को मिल पाते हैं. तो ये भी एक टूरिज्म में जाता है. आजकल आपको पता होगा डेस्टिनेशन वेडिंग्स भी होती है, तो ये सब भी एक टूरिज्म के अंदर ही इंक्लूड होता है. यहाँ पे आप देख रहे होंगे द कॉमन टर्मिनोलॉजी हियर इज VFR, दैट इज विजिटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. ये कभी कभार आ सकता है एज अ शॉर्ट फॉर्म इन योर एग्जाम, सो प्लीज रिमेंबर. ओके. नेक्स्ट, now that you are familiar with the importance of the purpose in tourism, let us discuss what else comprises and promotes tourism. Let's see components of tourism. Components of tourism क्या होता है? Tourist components are what makes the tourism industry function the way it is, and without these components, tourism industry will cease to exist or fail. Components in layman's term refer to the mechanism with the help of which machinery of tourism works. So what is component in tourism? You can write down this. Okay, and if it is for 2 marks, you will extend to this. Okay, तो tourism का जो components है उसका मतलब यही होता है कि वो mechanism जो कि tourism नाम की जो मशीन है, यानी tourism नाम का जो चीज है उसे चलाने में मदद करती है. उसमें 4 A's इंक्लूड होता है. पहला A है attraction. What is attraction? Yes, the different places, the different monuments where you like to visit when you visit a particular state or a country or a different destination wherever you go on a holiday. For example, यहाँ पे आप देख सकते हो tourist attractions के बारे में लिखा गया है. These attractions can be nature based, जैसे national parks, historical monuments, theme parks and the different hill stations etc. उसके साथ साथ different types के जो फेस्टिवल्स भी होते हैं, जैसे केन्स फिल्म फेस्टिवल, ये सब भी इसी इवेंट्स के अंदर ही आता है. यानी हम किसी जगह को जाने का पर्पस कब बनाएंगे? जब वहां पे कुछ अट्रैक्टिव होगा तब ना. देन नेक्स्ट है एक्सेसिबिलिटी. ठीक है, वहां पे बहुत अच्छा अट्रैक्शन है, बट पहुंचने के लिए भी तो कुछ एक्सेसिबल होना चाहिए. अच्छी सी जगह है पर वहां पहुंच ही नहीं पा रहे हैं तो जाएगा कैसे कोई? तो वैसे डेस्टिनेशन कैन बी हिल स्टेशन, प्लीजेंट क्लाइमेट विद एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड ruins. The destination might even boast of some beautiful waterfalls and yet remain unpopular among the tourists as there are no roads, no rail or no airport. Yes, of course, अगर वहाँ पे कोई accessibility नहीं है तो कोई जाएगा कैसे? अभी जैसे मैंने बताया. This means that when a destination has attractions to pull its tourists might still be unpopular as it is not connected in terms of transportation. ठीक है? So accessibility to a destination or a tourist attraction will ascertain its popularity among tourists. तभी popular होगा जब वहाँ पे accessibility होगी. Next है accommodation. Accommodation में क्या आएगा? This refers to place of stay and rest for the tourist. Definitely अगर कोई visit करने गया तो ऐसा तो नहीं है कि वो वापस आ जाएगा तुरंत ही. In case वो same day visitor है, that is a separate thing. If it is a person is the excursionist. But if the person is a tourist, जो वहाँ पे एक रात रुकेगा या फिर एक साल तक रुकने वाले, तो उसे accommodation के लिए hotels, lodges ये सब चाहिए रहता है, जो कि
कम प्राइस में हो, उनके लिए परफेक्ट रूम्स हो ताकि वो सो सके, एंजॉय कर सके अपने टूरिज्म को, अपने हॉलीडेज को, तो इसीलिए अकोमोडेशन भी एक प्रायोरिटी होती है. A tourist destination must provide boarding and lodging to boost tourism since overnight stay leads to maximum contribution to local economy. So what leads to maximum contribution to local economy? That is accommodation. क्योंकि लोगों को ऐसी भी जगह चाहिए जहाँ पे वो रह सकते हैं ताकि वो आसपास की जगहों को भी एंजॉय कर सके, सच एज प्लेसेस टू ईट, शॉप, स्टे, ये सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए वहाँ रहना ज़रूरी है. नेक्स्ट इज एमिनिटीज. एमिनिटीज वो फैसिलिटीज है जो टूरिस्ट को प्रोवाइड की जानी चाहिए, जैसे कि फॉरेन करेंसी एक्सचेंज हो गया, मेडिकल एड हो गया, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हो गया, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज हो गया. ये सब एमिनिटीज है ताकि टूरिस्ट आराम से अपने एनवायरनमेंट में एंजॉय कर सके, उसका मजा ले सके, और उसके साथ साथ ये वो डेस्टिनेशन की पॉपुलैरिटी को भी बनाए रख सके. ठीक है. द अबव मेंशन्ड कंपोनेंट्स फॉर्म द टूरिज्म इंडस्ट्री, but another A is also considered as an important component of tourist industry. This A refers to activity. ये एक ऐसा A है जब अगर आप, ऐसे तो 4 A's ही रहते हैं, बट अगर आपका आ गया कि write the 5 A's, then you will mention about this. The 5th A is activity. एक्टिविटी में क्या क्या रहेगा? डेफिनेटली वहाँ पे जो एक्टिविटीज इंसान कर सकता है, साइट सीइंग, स्पोर्ट्स, शॉपिंग, योगा लेसन एक्सेट्रा, और भी सारी चीजें हैं, हाइकिंग है, माउंटेन क्लाइंबिंग है, डिफरेंट चीजें हैं, तो वो भी उसके अंदर ही आएगा. A tourist traveling to any place will take part in some activity in the place of visit other than only enjoying the natural beauty. The type and number of activities at that place will also help in deciding the number of days one will stay. डेफिनेटली अगर कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ एडवेंचरस है, जैसे रिवर राफ्टिंग वगैरह हुआ, तो लोग ज़्यादा वहाँ जाना पसंद करेंगे, ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे, और ज़्यादा दिनों तक भी वहाँ रुकेंगे. ठीक है. अगर खाली नेचुरल ब्यूटी रही तो कितना देखेगा इंसान, तो उसके लिए एक्टिविटीज भी होना आजकल जरूरी है, और इसीलिए हर जगह पे आजकल न्यू बंजी जंपिंग जैसी एक्टिविटीज हिल स्टेशंस पे बनाई गई है ताकि पीपल कैन हैव एडवेंचर एंड दे विल स्टे देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम टू एक्सपीरियंस इट. ओके, सो आई होप you will be able to answer the questions what are given in review questions. Now there is a question given inbound and outbound tourist. काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मैम ये तो चैप्टर में अभी तक था ही नहीं, तो ये कहाँ से आ गया. सो आई विल टेल यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इनबाउंड टूरिज्म यानी कि बाहर के जो रेसिडेंट्स है, बाहर की कंट्रीज, जैसे हम फॉरेनर बोलते हैं, जब वो आपकी कंट्रीज को आते हैं और एंजॉय करते हैं. वाइल आउटबाउंड टूरिस्ट वो होते हैं जो कि आपके कंट्री के रेसिडेंट्स हैं और वो बाहर जा रहे हैं. आउट यानी बाहर, तो वो बाहर की कंट्रीज को एंजॉय करने जा रहे हैं, बाहर के प्लेसेस को एंजॉय करने जा रहे हैं, उन्हें हम आउटबाउंड टूरिस्ट कहते हैं. आई राइट इट डाउन हियर फॉर योर कन्वीनियंस. तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, देखो इनबाउंड के नीचे द टूरिस्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज हु कम टू द होम कंट्री ऑफ आवर्स, और बोल सकते हो कि एक पर्टिकुलर कंट्री आते हैं टू विजिट, and the tourists from the home country visiting the other countries are called outbound tourists. I hope this video was very useful to you. Share it with your friends and don't forget to like, subscribe and share our channel and press the bell icon for more notifications of our videos. Meet you in the next video. Till then, take care and bye bye. Thank you for watching.